से आपको स्वागत है हृदय मैजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक मजेदार स्पेशल कुंदूर का रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ सिंपल और इजी तरीके से होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के रेडी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल कुंदूर मसालेदार कुंदूर रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहले एक पैन में 10 to 15 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद कुंदूर को ईच कुंदूर को 2 पीसेस में बढ़िया तरीके से देख सकते हैं कुछ इस तरह ईच कुंदूर को 2 पीसेस में कट करके ऐड कर लीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ऐसे ही चलाते हुए बढ़िया तरीके से हाफ या 60 to 70% कुंदूर को फ्राई कर लीजिए। देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए कुंदूर को कुछ इस तरह बढ़िया तरीके से मीडियम फ्लेम में चलाते हुए 60 to 70% फ्राई करके रेडी कर लीजिए। कुंदूर फ्राई होने के बाद पूरे कुंदूर को बाहर निकाल के साइड में रख दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का नेक्स्ट प्रोसेस। सबसे पहले सेम पैन में 50 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होते ही हाफ स्पून जीरा ऐड कर लीजिए, साथ में 2 रेड चिली और एक मीडियम साइज या बड़े साइज ऑनियन को बहुत ही बारीकी से चॉप यानी कि कट करके ऐड कर लीजिए और उसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का हाथ से फ्राई कर लीजिए जब तक ऑनियन हल्का ब्राउन कलर बन जाए। सेम पैन में ऑनियन को ऑयल से थोड़ा साइड कर दीजिए और मिडिल यानी कि सेंटर में ऑयल को आने दीजिए। सेंटर में 1 स्पून बेसन ऐड कर लीजिए और बेसन को ऑयल के साथ बढ़िया तरीके से ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट बेसन को ऑयल के साथ फ्राई करने के बाद पूरे ऑनियन को बेसन के साथ मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। 1 से 2 मिनट के बाद जब बेसन और ऑनियन ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए और बेसन से ऑयल छूटना शुरू हो जाए 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए 1 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट के बाद हल्का हाथ से थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। 1 से 2 स्पून पानी ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए और लो फ्लेम में ऐसे ही ओपनली पकने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब बेसन और ऑनियन बढ़िया तरीके से ड्राई बन के रेडी हो जाए तो बेसिक मसाले पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 स्पून चिली पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर और सबको अच्छा से मिक्स करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले बेसन और ऑनियन को बढ़िया तरीके से भून लीजिए। अगर ज़रूरत है तो हल्का हाथ से 1 से 2 स्पून पानी ऐड करके मसाले को बढ़िया तरीके से लो या मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए भून के रेडी कर लीजिए। जब मसाले बढ़िया तरीके से ड्राई बन के रेडी हो जाए तो 3 से 4 ग्रीन चिली को चिल्ली स्टाइल में कट करके ऐड कर लीजिए और फ्लेवर के लिए साथ साथ करी पत्ता ऐड कर लीजिए। साथ में जो कुंदूर को फ्राई करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए और ऐसे ही बढ़िया तरीके से सबको मिक्स करके 2 मिनट के लिए चलाते हुए फ्राई कर लीजिए और 2 मिनट के बाद एक बड़े साइज ऑनियन को चिल्ली स्टाइल में कट करके देख सकते हैं ऑनियन को बढ़िया तरीके से चिल्ली स्टाइल में कट कर लीजिए और पूरे कलियां को अलग अलग कर दीजिए और ऑनियन को ऐड कर लीजिए। साथ में टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर चाहिए तो आप यहाँ पे हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। कुंदूर और ऑनियन को बॉयल होने के लिए 3 से 4 मिनट लगेगा, तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का से 3 से 4 स्पून पानी ऐड किया हूँ। पानी ऐड करने के बाद सबको अच्छा से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद ढक के 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। 4 मिनट के बाद चेक कर लीजिए।
अगर मसाले से बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑयल छूटना शुरू हो चुका है तो समझ लेना आज का स्पेशल रेसिपी बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होने वाला है। तो सबको अच्छा से बढ़िया तरीके से फिर से एक बार मिक्स कर लीजिए या साइड चेंज कर लीजिए और ऐसे ही ओपनली 2 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में ऐसे ही चलाते हुए या साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करने के बाद आज का स्पेशल रेसिपी को और लाजवाब और टेस्टी बनाने के लिए 3 से 4 लहसुन की कलियां और आधा इंच जिंजर को छोटे छोटे बारीकी में कट करके ऐड कर लीजिए। साथ में फ्लेवर के लिए हाफ स्पून गरम मसाला ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही ओपनली 2 मिनट फाइनल टच के लिए पका लीजिए। 2 मिनट के बाद देख सकते हैं बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल मसालेदार कुंदूर का फ्राई का रेसिपी बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ। फ्लेवर के लिए हरा धनिया ऐड कर लीजिए और चलिए बाहर निकाल के करते हैं टेस्ट। देख सकते हैं आज का स्पेशल रेसिपी मसालेदार कुंदूर बहुत ही लाजवाब तरीके से सिर्फ 15 to 20 मिनट में जबरदस्त टेस्ट के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो फ्रेंड, ये था आज का स्पेशल और लाजवाब टेस्ट के साथ मसालेदार कुंदूर का रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ सिर्फ 15 to 20 मिनट में बन के रेडी होता है। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चले फ्रेंड, आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो फ्रेंड, आज के लिए मैं हृदयानंद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।